हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंडीशनल स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, अब जावा के अंदर कंडीशनल स्ट्रक्चर किस किस टाइप के हो सकते हैं वो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक फिगर बताना चाहूंगा। ठीक है, इस फिगर को सबसे पहले आप नोट डाउन कर लो। यहाँ पर आप देख सकते हो कंट्रोल स्ट्रक्चर को, दूसरा आप डिसीजन मेकिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, डिसीजन मेकिंग के अंदर जनरली दो टाइप्स आते हैं। सबसे पहला होता है हमारा इफ एल्स और दूसरा होता है स्विच केस। अब इफ एल्स की कैटेगरी के अंदर आपको कई सारे टाइप्स देखने को यहाँ पर मिलेंगे। सबसे पहला है हमारा इफ, देन आफ्टर है इफ एल्स, देन आफ्टर इफ और एल्स इफ, जिसको हम लैडर इफ एल्स भी बोल सकते हैं, राइट। और देन आफ्टर है हमारा नेस्टेड इफ एल्स एंड लास्ट में हम है स्विच केस। ठीक है, तो हमारे पास टोटल इस तरह से 5 टाइप्स के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स अवेलेबल, राइट। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में सभी को देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से इफ कंडीशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपना सबलाइम टेक्स्ट एडिटर और पावरशेल विंडो ओपन कर लिया है। एक एम्प्टी फाइल है मेरे पास hello.java और यहाँ पर सबसे पहले तो हमें सीखना है इफ कंडीशन। तो इफ कंडीशन का हम जनरली सी और C++ लैंग्वेज के अंदर किस तरह से यूज करते थे, कोई कंडीशनल स्ट्रक्चर लगाने के लिए, राइट। सपोज कोई कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हमें कुछ स्पेसिफिक परफॉर्म करना होता है, कोई एक्शन, या फिर अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमें कोई एक्स्ट्रा कंडीशन परफॉर्म करना होता है। अब सपोज इफ एल्स का सबसे पहले तो स्ट्रक्चर क्या होगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इफ। ठीक है, अब इफ का ये सिंपल स्ट्रक्चर है। इफ के ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर हमें क्या लिखना होता था, कोई कंडीशन लिखनी होती थी, राइट। यहाँ पर मैंने लिख दिया कोई कंडीशन। ओके, अब ये स्ट्रक्चर जो है वो आपको फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपके पास कोई कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, कि आप एग्जैक्टली करवाना क्या चाहते हो वो। तो सपोज मेरे पास यहाँ पर 2 नंबर है, ठीक है, इंटीजर a और b। अब a की वैल्यू है मेरे पास 5 और उसी तरह से b की वैल्यू है मेरे पास 3। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों में से मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर कंडीशन क्या लिखनी होगी, a और b को आपको रिलेट करना होगा रिलेशनल ऑपरेटर के साथ। तो सपोज मैं यहाँ पर अगर ऐसा बोलूं कि a ग्रेटर देन b, ठीक है, तो आपकी कंडीशन क्या बनी, a की वैल्यू b से बड़ी है, राइट, ग्रेटर देन। तो यहाँ पर सपोज मैं कमेंट के अंदर ये लिखूं a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, ग्रेटर देन b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, राइट। तो इस तरह से अब आपकी इफ के अंदर कंडीशन क्या हो गई, 5 ग्रेटर देन 3। तो आपको देखना है कि ये कंडीशन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, राइट। इफ के ब्रैकेट्स के अंदर ओनली एंड ओनली इनडायरेक्टली ट्रू या फिर फॉल्स ही आना चाहिए। तो सपोज ये आप नंबर को एनालिसिस करो, हमारे पास ये कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है, राइट। तो इफ किस तरह से वर्किंग करता है, अगर इफ के अंदर मौजूद कंडीशन ट्रू होती है तो फिर आपका प्रोग्राम का फ्लो इफ की बॉडी के अंदर रीडायरेक्ट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप चले जाओगे इफ के अंदर और इफ के अंदर जितने भी स्टेटमेंट आपने लिखे हुए होंगे वो सभी के सभी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सपोज a इज मैक्स, राइट, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी तो हम इफ के अंदर आएंगे। ठीक है, और ये कंडीशन ट्रू कब होगी, जब a की वैल्यू हमारी बड़ी होगी b से। क्लियर, तो इस तरह से हमने लिख दिया a ग्रेटर देन b, यानी कि कंडीशन हो गई ट्रू और हमने प्रिंट करवा दिया a इज मैक्सिमम। ओके, अदरवाइज हम बाहर आएंगे और हम क्या प्रिंट करवाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पर हम क्या प्रिंट करवा देंगे, b इज मैक्सिमम, राइट। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती है तो हमें इफ के अंदर जाना ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम का फ्लो कभी भी इफ के अंदर नहीं जाएगा बल्कि डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, राइट। अब सपोज मेरे पास यहाँ पर b की वैल्यू थोड़ी बड़ी है, राइट, 32। तो अब हमारी कंडीशन क्या होगी, 5 ग्रेटर देन 32। तो अब ये हमारी कंडीशन हो गई फॉल्स। ठीक है, तो इफ के रूल के मुताबिक जब भी इफ के अंदर मौजूद कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारी इफ की बॉडी स्किप होती है और आप डायरेक्टली यहाँ पर बाहर आ जाते हो, राइट। यानी कि अब आपकी ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी b इज मैक्सिमम। चलिए अब मैं फाइल को सेव करूंगा और यहाँ पर सबसे पहले करेंगे कंपाइल जावा सी hello.java, एंटर। तो अब आपकी फाइल कंपाइल हो गई एंड देन आफ्टर आपको रन करना है जावा और हेलो। ठीक है, तो अब आपको आउटपुट के अंदर देखने को मिला b इज मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी कंडीशन यहाँ पर क्या आ गई थी, फॉल्स आ गई थी, इसलिए, राइट। तो जब भी हमारी कंडीशन फॉल्स आएगी तो आप इफ के अंदर नहीं जाओगे बल्कि डायरेक्टली इफ के बाहर जाओगे। अब चलिए कंडीशन को करते हैं ट्रू। सपोज a की वैल्यू मैं बड़ी कर देता हूँ b से 50। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या बन गई, 50 ग्रेटर देन 32। तो अब कंडीशन आपकी हो गई ट्रू। तो इसके लिए आप अब जाओगे इफ की बॉडी के अंदर
और ये वाला स्टेटमेंट आपका रन हो जाएगा ए इज मैक्सिमम। ठीक है, चलिए देखते हैं। फाइल को सबसे पहले करेंगे सेव और यहाँ पर आएंगे, कंपाइल करेंगे सबसे पहले फाइल को, उसी तरह से अब हम करेंगे रन। तो अब देखिए ए इज मैक्स तो आपका आ गया, लेकिन साथ ही साथ आपका बी इज मैक्स भी आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ? हाँ, इफ ने तो अपना काम कर दिया। इफ ने कहा क्या कि अगर मेरे पास कंडीशन ट्रू आएगी तो मैं तो अपनी बॉडी एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो इफ ने तो अपनी बॉडी एग्जीक्यूट कर दी, लेकिन यहाँ पर इफ का वर्किंग खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इफ के बाहर आपने जितने भी स्टेटमेंट लिखे हुए होंगे वो तो स्टेप बाय स्टेप रन होने ही वाले है। तो इस तरह से ये वाला स्टेटमेंट जो था आपका बी इज मैक्सिमम, वो तो रन होना ही होना है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो इफ के अंदर वाली बॉडी चलेगी, साथ ही साथ बाहर वाला तो चलना ही है। डजंट मैटर अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। ठीक है, तो ये था आपका इफ का स्टेटमेंट का वर्किंग। अब ये वाली लाइन जो हर बार प्रिंट हो रही है उसको आप किस तरह से सोल्व करोगे? तो अब आप हेल्प ले सकते हो सेकंड स्ट्रक्चर की। ठीक है, जिसका नाम है इफ एल्स। अब इफ एल्स का स्ट्रक्चर क्या है? अगर इफ के अंदर मौजूद कंडीशन ट्रू होती है तो ओनली एंड ओनली इफ के अंदर मौजूद स्टेटमेंट ही रन होगे। अगर ये इफ के अंदर मौजूद कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका प्रोग्राम डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएगा एल्स के अंदर यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इसको हम परफॉर्म करेंगे। हमें सिंपल क्या करना है, ये वाला जो बाहर हमारा स्टेटमेंट है उसको हम कर लेंगे कट, और अब हम यूज करेंगे इफ एल्स का। जैसे ही इफ वाला आपका स्टेटमेंट खत्म हो जाता है आपको डायरेक्टली कंपलसरी स्टार्ट करना है एल्स। ठीक है, अब एल्स के अंदर वो वाला स्टेटमेंट आप पुटअप कर दो इस तरह से। ओके, तो अब आपकी कंडीशन क्या बन गई, आपका स्ट्रक्चर क्या बन गया कि अगर इफ के अंदर मौजूद कंडीशन ट्रू है तो ओनली एंड ओनली यही वाला पार्ट रन होगा इफ के अंदर मौजूद। ठीक है, अगर ये कंडीशन किसी भी तरह से फॉल्स हो गई तो इफ वाला पार्ट तो रन नहीं होगा, बल्कि आपका प्रोग्राम डायरेक्टली रिटर्न हो जाएगा एल्स के अंदर। ठीक है, अब एल्स के अंदर मौजूद रन होगा। तो बड़ा ही सिंपल है, इफ की कंडीशन ट्रू है तो इफ वाली बॉडी रन होगी, इफ की कंडीशन अगर फॉल्स है तो एल्स वाली कंडीशन रन होगी। ओके, चलिए सेव किया फाइल को, अगेन हम करेंगे फाइल को कंपाइल एंड देन आफ्टर हम करेंगे फाइल को रन। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो ओनली हमारे पास ए इज मैक्स ही आया है, यानी कि अगर एक हमारी कंडीशन ट्रू है तो ओनली इफ के अंदर मौजूद स्टेटमेंट ही आपके रन होंगे। राइट, चलिए अब हम क्या करेंगे, अगेन इस फाइल को करेंगे रन, लेकिन इस बार बी की वैल्यू को मैं कर रहा हूं बड़ा, बी की वैल्यू कर दी 3 2 1। ठीक है, इस तरह से। तो अब आप क्लियरली देख सकते हो हमारी कंडीशन होगी फॉल्स। तो अब बजाय इफ हमारा प्रोग्राम कौन सा रन करेगा, एल्स वाला बॉडी पार्ट रन करेगा। ठीक है, चलिए सेव किया फाइल को, अगेन यहाँ पर कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। तो अब आप देख सकते हो ओनली बी इज मैक्स हमें आउटपुट के अंदर देखने को मिल रहा है। राइट, तो इस तरह से आपका वर्किंग करता है इफ एल्स। ठीक है, तो चलो इसको आप नोट डाउन कर लो, यह था आपका इफ एल्स स्ट्रक्चर। ऑलरेडी अगर आप सी या फिर C++ से फैमिलियर हो तो सेम टू सेम वही वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, कोई भी सिंटेक्स डिफरेंस नहीं है। चलिए देन अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हमारे लैडर इफ एल्स की, यानी कि जिसको हम बोलेंगे इफ एल्स इफ। तो लैडर इफ एल्स के अंदर स्ट्रक्चर क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पास पहले आपके पास है इफ कंडीशन। अगर ये कोई कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो ऑब्वियसली आप इफ का बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट करोगे। राइट, लेकिन क्या हो अगर आपके पास एक से ज्यादा मल्टीपल कंडीशन है चेकिंग करने के लिए, तो क्या करोगे? तो देखिए सबसे पहले आपने लगाया इफ, अब जैसे ही इफ की बॉडी ओवर होती है आप डायरेक्टली स्टार्ट करोगे एल्स इफ। ठीक है, ये हमारा नया स्टेटमेंट है एल्स इफ। एल्स इफ के अंदर आप कोई अपनी दूसरी कंडीशन चेक करवा सकते हो। सपोज अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये एल्स इफ वाला पार्ट रन होगा। ठीक है, और सपोज ये कंडीशन भी अगर फॉल्स हो गई, यानी कि इफ की कंडीशन भी फॉल्स हो गई और ये दूसरा एल्स इफ था उसकी कंडीशन भी फॉल्स हो गई, तो आपका प्रोग्राम डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएगा एल्स के अंदर। ठीक है, और हाँ अगर आपके पास 2 से भी ज्यादा कंडीशन है, 3 4 5 कितनी भी हो, तो उसके लिए आप अलग अलग एल्स इफ ब्लॉक ले सकते हो। ठीक है, चलिए इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। सबसे पहले इस सभी को मैं कर दूंगा क्लियर। ओके, अब सपोज मेरे पास कोई एक नंबर है int num इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब मुझे इस नंबर को मल्टीपल वैल्यूज के साथ कंपेयर कराना है। ठीक है, नम की वैल्यू को मुझे मल्टीपल वैल्यूज के साथ कंपेयर कराना है। कौन कौन सी वैल्यू है देखिए, सबसे पहले मेरे पास वैल्यू है 15, दूसरी है 26 एंड तीसरी है 58। ठीक है, इस नम वेरिएबल को मुझे इन 3 अलग अलग वैल्यूज के साथ क्या करना है, कंपेयर कराना है। तो सिंपल मेरे पास कितनी कंडीशन होगी, 3 कंडीशन होगी। राइट, सबसे पहले मैं नम को कंपेयर करूंगा 15 के साथ, ये मेरी पहली कंडीशन। ओके, दूसरी कंडीशन नम को हम कंपेयर करेंगे 26 के साथ
और तीसरी कंडीशन नम को हम कंपेयर करेंगे 58 के साथ। ओके, चलिए, तो इसके लिए मुझे 3 कंडीशन चाहिए। तो 3 कंडीशन चेक करने के लिए हमें कौन सा स्ट्रक्चर बनाना होगा? लैडर इफ एल्स का। लैडर इफ एल्स यानी कि जो हमने अभी अभी देखा, ये वाला इफ एल्स इफ वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका दूसरा नाम है लैडर इफ एल्स। चलिए, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इफ हमारे पास पहली कंडीशन कौन सी थी? नम को कंपेयर करना है 15 के साथ। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, नम को कंपेयर करूंगा 15 के साथ। अब यहाँ पर मैं कौन सा ऑपरेटर का यूज कर सकता हूँ? कंपेरिजन ऑपरेटर का। कंपेरिजन ऑपरेटर यानी कि डबल इक्वल्स टू, ठीक है, प्रीवियस सेशन में हमने ऑलरेडी देखा था, इसको बोला जाता है कंपेरिजन ऑपरेटर। ओके, ये मेरी पहली कंडीशन होगी। अब दूसरी कंडीशन क्या थी? नम को कंपेयर करना है 26 के साथ। तो यहां पर आप इफ नहीं लिख सकते, बल्कि आपको लिखना होगा एल्स इफ। ठीक है, चलिए, अब एल्स इफ के अंदर आपको दूसरी कंडीशन बनानी है, नम को कंपेयर करना है 26 के साथ। तो बड़ा ही इजी है, यहाँ पर आप सिंपल लिख दो नम कंपेरिजन ऑपरेटर 26। ठीक है, तो अब ये आपकी हो गई दूसरी कंडीशन। चलिए, अब आपके पास एक और कंडीशन है, नम को चेक करना है 58 के साथ। तो अगेन आप यूज करो एल्स इफ को। ठीक है, आप एल्स इफ जितने चाहो उतनी बार यूज कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। चलिए, तो अब हमें कंपेयर करना है नम को किसके साथ? 58 के साथ। ओके, चलिए, अब अगर नम की वैल्यू 15 है तो हमें क्या प्रिंट करवाना है? तो वो हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, सपोज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नम इज 15। ठीक है, इस तरह से मैंने कोई डमी वैल्यू प्रिंट करवा दी। ओके, अगर नम की वैल्यू 26 बराबर है तो मुझे क्या प्रिंट कराना है? तो मैं प्रिंट कराऊंगा नम इज 26। और अगर नम की वैल्यू 58 बराबर है तो मुझे क्या प्रिंट करवाना है? नम इज 58। सिंपल। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, 3 कंडीशन लगा दी। पहली लगानी है हमें सिंपल इफ के अंदर। अब जैसे ही इफ वाला पार्ट खत्म होता है, हमें डायरेक्टली शुरू करना है इफ एल्स वाला पार्ट। ठीक है, जिसको आप बोलोगे एल्स इफ। और ये वाले एल्स इफ जो है वो आप कितने चाहो उतने ले सकते हो, जितने आपके पास कंडीशन है उतने एल्स इफ पार्ट आप ले सकते हो। ठीक है, हमारे पास बाकी बची हुई 2 कंडीशन थी। हाँ, एक कंडीशन तो हमने सबसे पहले चेक कर ली इफ के अंदर। ठीक है, अब बाकी रही थी हमारे पास 2 कंडीशन, तो इसलिए मैंने 2 एल्स इफ ब्लॉक ले लिए। सिंपल। ओके, चलिए, अब मैं फाइल को करूंगा रन। यहां पर आएंगे पावर शेल के अंदर, करेंगे कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। तो अब आप देख सकते हो हमें आउटपुट के अंदर कुछ भी देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमारी सभी कंडीशन फॉल्स हो रही है। देखिए, हमारी ओरिजिनल नम की वैल्यू कितनी थी? 20 थी, लेकिन 20 जो है वो 15 के साथ, 26 के साथ और 58 के साथ कंपेयर हो रही है, लेकिन कहीं पर भी मैच नहीं हो रही। ठीक है, इस वजह से कोई भी कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हो रही। तो चलिए, सपोज सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ 15। ठीक है, इनिशियल वैल्यू मैंने नम की कितनी चेंज कर दी? 15 चेंज कर दी। तो अब देखिए, पहली कंडीशन के साथ ही हमारी नम की वैल्यू मैच हो रही है। राइट, देखिए यहाँ पर नम की वैल्यू क्या है? 15 है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 15। बीच में इक्वल इक्वल ऑपरेटर है, राइट, और लास्ट में अगर मैंने लिख दिया 15 तो यहाँ पर मैंने कर लिया 15। तो अब देखिए, दोनों कंडीशन हमारी क्या हो गई? सेम हो गई। तो जब भी हमारी दोनों कंडीशन सेम हो गई, यानी कि आपकी ये कंडीशन हो गई ट्रू। ट्रू होने के बाद डायरेक्टली आप चले जाओगे इफ के अंदर। ओके, तो चलिए, सेव किया मैंने फाइल को। यहाँ पर अगेन मैंने किया कंपाइल एंड देन आफ्टर यहाँ पर अगेन मैंने किया रन। तो अब आप देख सकते हो नम इज 15 हमारा आउटपुट आ चुका है। ठीक है, चलिए, इसी तरह से आप यहाँ पर 58 के साथ भी कंपेयर करवा सकते हो। मैंने इनिशियल वैल्यू सेट कर दी 58। अगेन हम फाइल को करेंगे कंपाइल एंड रन। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो नम इज 58। ओके, चलिए, सबसे पहले इनिशियल वैल्यू हमने क्या रखी थी? 20 रखी थी। राइट, तो जैसा कि हमने पहले देखा, अगर यहाँ पर हम 20 वैल्यू रखते हैं, फाइल को रन करेंगे तो हमारा कोई भी आउटपुट नहीं आने वाला। ठीक है, क्योंकि कोई भी कंडीशन हमारी मैच ही नहीं होने वाली। देखिए, कंपाइल किया फाइल को, अगेन रन किया, तो अब भी आउटपुट आपको कोई भी नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली सभी हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो इस केस के अंदर आप क्या करवा सकते हो? जब भी लैडर इफ एल्स के अंदर सभी ब्लॉक्स आपके फॉल्स होए और कोई भी आउटपुट नहीं आता है, ठीक है, तब आप यहाँ पर एल्स ब्लॉक लिख सकते हो। अब एल्स ब्लॉक के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, नो एनी मैच। ठीक है, इस तरह से मैंने कोई डमी स्टेटमेंट लिख दिया। अब आपको याद रखना है, ये जो आपका एल्स ब्लॉक है वो ओनली एंड ओनली कब रन होगा? जब ऊपर वाली सभी कंडीशन 1 बाय 1 फॉल्स होती जाएगी, सिर्फ और सिर्फ तभी आपका एल्स ब्लॉक रन होगा। अदरवाइज कभी भी आपका एल्स ब्लॉक रन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे केस में क्या हो रहा है। इनिशियली नम की वैल्यू थी 20। तो देखिए 1 बाय 1 सभी कंडीशन क्या हो रही है? चेक हो रही है। सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी, क्या 15 बराबर है? नहीं है।
तो ये कंडीशन होगी फॉल्स, तो वो आगे बढ़ेगा एल्स इफ की तरफ। अब ये कंडीशन चेक होगी, हाँ ये कंडीशन भी फॉल्स हो रही है, तो अगेन ये आगे वाला एल्स इफ चलेगा। ये कंडीशन ओके 58 के साथ भी मैच नहीं हो रहा है, यानी कि सभी ब्लॉक्स जो हमारे हैं वो फॉल्स हो गए, तो इसके लिए हमारा एल्स ब्लॉक ही रन होगा। ठीक है, चलिए सेव किया फाइल को, अगेन यहाँ पर कर दिया कंपाइल एंड देन आफ्टर मैंने कर दिया रन। तो अब आप देख सकते हो हमारा एल्स ब्लॉक चल चुका है कंप्लीटली और आउटपुट के अंदर आ गया नो एनी मैच। ओके, तो इस तरह से आप अपना लैडर इफ एल्स का स्ट्रक्चर बना सकते हो। ओके, तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लो, मैं थोड़ी फॉन्ट की साइज डिक्रीज कर रहा हूँ। ओके, और हाँ अगर आपके पावर शेल की विंडो इस तरह से बल्कि हो जाए तो आप इस पुराने आउटपुट को क्लियर कर सकते हो। यहाँ पर आपको सिंपल कमांड लिखना है CLS, ठीक है, जिसका सिंपल मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। एंटर कर दिया तो अब आपका पूरा विंडो क्लियर हो गया। ठीक है, अगर आप मैक ओएस पर हो या फिर लिनक्स पर हो तो फिर आपको कमांड लगाना है क्लियर। ठीक है, विंडो को क्लियर करने के लिए। विंडोज पर हो तो आपको कमांड लगाना है CLS। ओके, सिंपल आपको डिफरेंस याद रखना है। ओके, चलिए ये था हमारा लैडर इफ एल्स। ओके, नेक्स्ट हमारा टाइप है नेस्टेड इफ एल्स। अब नेस्टेड इफ एल्स यानी कि क्या, नाम पर से ही पता चल रहा है कि एक इफ एल्स है उसके अंदर आप दूसरा इफ एल्स, दूसरे के अंदर तीसरा, इस तरह से आप अंदर अंदर जा सकते हो। ठीक है, जितनी भी बार आप चाहो उतनी टाइम आप अंदर अंदर जा सकते हो अपने प्रोग्राम के डेफिनेशन के मुताबिक। अब सपोज यहाँ पर आपको फिगर के अंदर सिंपल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि हमारे पास मेन इफ एल्स का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी मेन इफ है और यहाँ पर हमारा मेन एल्स है। अब जो हमारी मेन इफ है उसके अंदर आप देखिए एक और नेस्टेड स्ट्रक्चर है इफ एल्स का। उसी तरह से एल्स के अंदर हमारे पास एक और नेस्टेड स्ट्रक्चर है इफ एल्स का। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर आप कोई भी बना सकते हो, बट ध्यान रखना है ये फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। नेस्टेड इफ एल्स का कभी भी कोई भी फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। आपको अपने प्रोग्राम की डेफिनेशन के मुताबिक हिसाब लगाना होगा कि किस तरह से आप उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करोगे और किस तरह से आप नेस्टेड इफ एल्स को स्ट्रक्चराइज करोगे। ओके, तो चलिए इसको समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। ओके, सपोज हमारे पास 3 नंबर्स अवेलेबल है, इंटीजर A, B और C। अब तीनों की मेरे पास कुछ वैल्यूज है। सपोज A इज इक्वल टू 7, B इज इक्वल टू 3 और C इज इक्वल टू 9। ठीक है, इस तरह से अब हमें क्या करना है, इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम नंबर है वो फाइंड करना है। राइट, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर बनाऊंगा। सबसे पहले तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिंपल एक इफ कंडीशन में लगाऊंगा। ठीक है, इस तरह से। ओके, अब आपको थोड़ा सोचना है कि मेरे पास अगर 3 नंबर है उसमें से मुझे मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, तो आप स्ट्रेटेजी क्या अप्लाई करोगे। सबसे पहले तो कई लोग इस तरह से करने की ट्राई करेंगे कि अगर A की वैल्यू B से भी बड़ी है और साथ ही साथ C से भी बड़ी है, तो कई लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे A इज मैक्सिमम। राइट, इस तरह से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पर कई लोग डायरेक्टली लिखेंगे A इज मैक्स। तो इस तरह से आप नहीं लिख सकते। इस तरह से आप रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से 2 से ज्यादा वेरिएबल को कंपेयर नहीं करा सकते। ठीक है, हाँ मैक्सिमम आप इस तरह से 2 ही वैल्यू को कंपेयर करा सकते हो। ओके, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे A को B के साथ और अगर A बड़ा हो जाता है तो आपने डायरेक्टली कर दिया A इज मैक्सिमम, तो ये तो रॉन्ग है ना। क्यों, क्योंकि A तो फिलहाल B से ही बड़ा हुआ है, C से तो बड़ा नहीं हुआ है। राइट, तो आपको स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी होगी। सबसे पहले क्या करो, कोई 2 नंबर को कंपेयर करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कंपेयर किया है A और B को। अगर B की वैल्यू A से छोटी हो जाए या फिर A की वैल्यू B से बड़ी हो जाती है तो फिर आप अंदर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको डायरेक्टली प्रिंटफ नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्टली जो आप सीस आउट करते थे वो नहीं करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, A को अगेन चेक करना है C के साथ, क्योंकि A तो सिर्फ B से ही बड़ा हुआ है ना। अगर आप A C से भी बड़ा कर लेते हो तो फिर आप फाइनल बोल सकोगे ना कि A इज मैक्सिमम। राइट, तो देखिए स्ट्रेटेजी क्या अपनाई, A को सबसे पहले B के साथ कंपेयर किया, अगर A बड़ा हो गया तो फिर अंदर आने के बाद अगेन आपने किया इफ कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पर आप A को अगेन C के साथ कंपेयर करोगे। चलिए अब हमारा स्ट्रक्चर क्या बना देखिए, इफ के अंदर इफ। ठीक है, A अगर B से बड़ा हो जाता है तो अंदर आने के बाद A को आपने चेक किया C के साथ, अगर यहाँ पर भी A बड़ा हो जाता है तो फिर आप फाइनली बोल सकते हो A इज मैक्सिमम। ठीक है, तो देन आफ्टर आप लिख सकते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln A इज मैक्सिमम। ठीक है, अदरवाइज आप A को बड़ा नहीं बता सकते। क्लियर। अब देखिए अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स होती है, यानी कि
सी की वैल्यू ए से क्या हो गई, बड़ी हो गई, ठीक है, तो फिर आपकी ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। यानी कि फॉल्स होते ही आपकी कंडीशन कहां पर जाएगी, एल्स के अंदर जाएगी, राइट। तो एल्स के अंदर आप क्या लिख दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है, ओके। अगर ये आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाओगे एल्स के अंदर। लेकिन आप यहाँ पर किसको बड़ा बताओगे, तो देखिए ये कंडीशन फॉल्स कब होगी, सबसे पहले तो सी की वैल्यू बड़ी होगी तब, राइट। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर कितना बड़ा बताओगे, सी इज मैक्सिमम, राइट, सी को ही बड़ा बताना है आपको, क्लियर। देखिए फिर से अगेन, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि अगर ए बड़ा हो गया तो इफ के अंदर आपने बता दिया ए इज मैक्सिमम। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो सबसे पहले सोचिए कि ये कंडीशन फॉल्स होगी कब, कब होगी, जबकि सी वैल्यू की बड़ी होगी तब, राइट। तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगी आप रीडायरेक्ट हो गए एल्स के अंदर, तो आपने डायरेक्टली बता दिया सी इज मैक्सिमम, ओके। तो यह था हमारा सिंपल इफ के अंदर इफ एल्स। अब हाँ, एक और पॉसिबिलिटीज ये भी है कि आपकी ये जो मेन इफ कंडीशन है ये भी तो फॉल्स हो सकती है, राइट। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि ए ही बड़ा हो हर टाइम बी से। क्या हो अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाए, तो आपकी ये मेन इफ है उसका भी एल्स आ सकता है, राइट, ओके। ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब आपका बी बड़ा हो जाए तब। तो बी जैसे ही बड़ा हो गया ए से, आप चले गए एल्स के अंदर, तो आपको डायरेक्टली नहीं लिखना है कि बी इज मैक्सिमम, अगेन आपको बी का कंपैरिजन सी के साथ कराना बाकी है, राइट। तो पहले तो आप क्या करोगे, इफ के अंदर बी को कंपेयर कराओगे सी के साथ, ठीक है। अब अगर बी की वैल्यू यहाँ पर सी से भी बड़ी हो जाती है तब आप फाइनली बोल सकते हो बी इज मैक्सिमम, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंड देन आफ्टर फाइनली आप यहां पर बोल सकते हो बी इज मैक्सिमम, ठीक है। देखिए फिर से बोल रहा हूं, अगर आपकी एक कंडीशन फॉल्स हो जाए तो सबसे पहले देखिए फॉल्स कब होगी, जब बी की वैल्यू बड़ी होगी तब। तो जैसे ही फॉल्स हो गई आप आ गए एल्स के अंदर, आपको डायरेक्टली नहीं लिखना है बी इज मैक्सिमम, अगेन आपको बी को सबसे पहले कंपेयर कराना होगा सी के साथ। अगर बी सी से भी बड़ा हो गया तो ही आप फाइनली बोलो बी इज मैक्सिमम, ओके। अब देखिए लास्ट पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, अगर बी की वैल्यू सी से छोटी हो गई तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, राइट। तो फॉल्स होते ही आप कहाँ जाओगे, इसके एल्स के अंदर जाओगे। तो एल्स के अंदर आप क्या लिखोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है। अब प्रिंट ln के अंदर आप क्या लिखो, सिंपल, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो सबसे पहले तो कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब सी की वैल्यू बी से बड़ी होगी तब, राइट। तो आपको इनडायरेक्टली यहाँ पर क्या लिखना है, सी इज मैक्सिमम, ओके। चलिए तो ये हमारा हो गया सिंपल नेस्टेड इफ एल्स का स्ट्रक्चर। देखिए मेन इफ के अंदर एक इफ एल्स है, उसी तरह से एल्स के अंदर भी एक इफ एल्स है, ठीक है। तो हमने फाइल को किया सेव, यहाँ पर आ गए, हमने सबसे पहले कंपाइल करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल रन। तो देखिए अब आपको मिल गया सी इज मैक्सिमम आउटपुट के अंदर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या सी की वैल्यू वाकई में बड़ी है, जी हाँ। तो चलिए अब मैं ए की वैल्यू को बड़ा बताऊंगा। सेव किया फाइल को, यहाँ पर आकर कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। अब आप देख सकते हो ए इज मैक्सिमम आ चुका है, राइट। चलिए उसी तरह से बी की वैल्यू को बड़ा करते हैं, अगेन हम करेंगे फाइल को कंपाइल, उसी तरह से रन। तो अब आप देख सकते हो बी इज मैक्सिमम, ठीक है। तो तीनों चीज हमारी काम कर रही है परफेक्टली, ओके। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 3 नंबर में से किस तरह से आप मैक्सिमम फाइंड कर सकते हो उसका एक प्रोग्राम है विथ यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स, ओके। चलिए अब क्या होगा अगर तीनों की वैल्यू में सेम कर देता हूं, फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू भी 5 और सी की वैल्यू भी 5। तो फिर आप पहले तो वीडियो को पॉज करो, गेस करो कि तीनों में से किसकी वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगी आउटपुट के अंदर, ठीक है। चलिए मैंने कंपाइल किया एंड देन आफ्टर रन किया, तो देखिए आउटपुट के अंदर आपको क्या देखने को मिला, सी इज मैक्सिमम। क्यों, तीनों की वैल्यू तो सेम ही है, 5 5 एंड 5, तो क्यों ए और बी नहीं आया बल्कि ओनली सी आया। तो उसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है उसको फॉलो थ्रू करना होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप कंडीशन के अंदर वैल्यू को पुटअप करो, ए ग्रेटर देन बी आपके लिखा हुआ है, राइट। तो ए और बी की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करो। सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है 5, बी की वैल्यू भी है 5, तो आपकी कंडीशन क्या बन गई 5 ग्रेटर देन 5। तो क्या 5 अपने आप से ही बड़ा हो सकता है क्या, नहीं। तो एक कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, राइट। ये मेन इफ कंडीशन ही क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो जैसे ये फॉल्स हो गई तो इसके एल्स पार्ट के अंदर हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर, ओके। यहाँ पर आते ही हमें सबसे पहले एक नई इफ कंडीशन देखने को मिली,
ओके, इफ कंडीशन के अंदर बी की वैल्यू और सी की वैल्यू कंपेयर हो रही है, तो वो दोनों भी हमारे पास क्या है, 5 ही है, राइट। तो अगेन आपकी कंडीशन क्या बनी, 5 ग्रेटर देन 5। तो ये कंडीशन अगेन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो गई, आप कहाँ रीडायरेक्ट हो गए, उस कैल्स के अंदर। तो उस कैल्स के अंदर आपने क्या लिखा था, सी इज मैक्सिमम, तो इसलिए आउटपुट के अंदर आया था सी इज मैक्सिमम। क्लियर। तो इस तरह से आपको अपना ही बनाया हुआ स्ट्रक्चर को फॉलो थ्रू करना होगा। ओके, तो चलिए इसको सोल्व आउट करने के लिए, यानी कि अगर तीनों की वैल्यू सेम है तो आपको आउटपुट के अंदर क्या मिलना चाहिए, ऑल वैल्यूज आर सेम, इस तरह से आपको मिलना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक इफ एल्स की एक पेयर बना लूंगा। ठीक है, ये हमारा इफ और ये हमारा एल्स। फिलहाल हम नीचे वाले कोडिंग को इग्नोर करेंगे, सिंपल यहाँ पर फोकस कीजिए कि अगर ए की वैल्यू सेम है बी की वैल्यू से, राइट, और उसी तरह से बी की वैल्यू सेम है सी की वैल्यू से, तो आपके पास दो कंडीशन आ गई। देखिए, ए की वैल्यू बी के बराबर है या फिर बी की वैल्यू सी बराबर है, और ये दोनों अगर ट्रू हो जाए, ये दो कंडीशन अगर ट्रू हो जाए, तो ही आप यहां पर बोल सकते हो ऑल वैल्यूज आर सेम। तो इफ के अंदर आप दो कंडीशन किस तरह से अप्लाई करोगे, ठीक है, इफ के अंदर आप दो कंडीशन किस तरह से अप्लाई करोगे, देखिए यहां पर आप यूज कर सकते हो लॉजिकल ऑपरेटर एंड, इस तरह से। अब इस ऑपरेटर को बोला जाता है एंड ऑपरेटर। ठीक है, इसका काम क्या है, इफ के अंदर आपके पास दो कंडीशन मौजूद है, ए इक्वल्स बी और उसी तरह से बी इक्वल्स सी। ठीक है, तो एंड का काम क्या होगा, अगर ये फर्स्ट कंडीशन और साथ ही साथ दूसरी कंडीशन कंपलसरी अगर ये दोनों ट्रू हो जाती है, तो ही आपके इफ के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट रन होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही आप इफ के अंदर जाओगे, अदरवाइज आप एल्स के अंदर चले जाओगे, राइट। सपोज कि अगर ये फर्स्ट कंडीशन आपकी ट्रू हो गई लेकिन ये सेकंड कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अगेन आप एल्स के अंदर चले जाओगे। ठीक है, तो एंड की रिक्वायरमेंट क्या है, बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू, देन आफ्टर यू रीडायरेक्ट इन इफ स्टेटमेंट। ओके, तो इफ के अंदर सिंपल मैं लिख देता हूं system.out.println, और यहां पर मैं लिख दूंगा ऑल वैल्यूज आर सेम। ठीक है, अगर तीनों की वैल्यू एक बराबर है तो ही मुझे लिखना है ऑल वैल्यूज आर सेम, अदरवाइज मैं जाऊंगा एल्स के अंदर, और एल्स के अंदर मुझे तीनों का क्या करना है, कंपैरिजन करना है, यानी कि ऑलरेडी वो तो हम यहाँ पर कर चुके हैं, राइट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर मैं यहाँ से कर लूंगा कट, और यहाँ पर एल्स के अंदर कर दूंगा पुटअप, इस तरह से। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा करते हैं टैब आउट। ठीक है, इस तरह से आपको स्ट्रक्चराइज कर लेना है। ओके, तो ये देखिए हमने जो पहले बनाया था ना हमारा नेस्टेड इफ एल्स का स्ट्रक्चर, वो मैंने किसके अंदर लिख दिया, एल्स के अंदर लिख दिया। ठीक है, यानी कि अगर हमारी तीनों कंडीशन की वैल्यू ट्रू नहीं है तो ही हम एल्स के अंदर जाएंगे, और तब भी हमारा क्या होगा, तीनों का कंपैरिजन होगा, अदरवाइज तीनों का कंपैरिजन कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब मैंने फाइल को किया सेव, यहाँ पर आया किया कंपाइल एंड देन आफ्टर अब मैंने किया रन। तो अब आपको देखने को मिलेगा ऑल वैल्यूज आर सेम। ठीक है, क्योंकि हमारी सभी वैल्यूज क्या थी, सेम थी। अगर तीनों की वैल्यूज में चेंज करूंगा अभी, ओके, अब मैंने सेव किया, तो अब क्या होगी, देखिए अब ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, राइट। तो जैसे ही फॉल्स होगी मैं रिडायरेक्ट हो जाऊंगा एल्स के अंदर, और एल्स के अंदर अगेन हमारा क्या चलेगा, ये नेस्टेड स्ट्रक्चर चलने वाला है, राइट। तो चले सेव किया फाइल को, अगेन किया कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो अब हमारा क्या आया, बी इज मैक्सिमम, राइट। तो बी की वैल्यू बड़ी है, यानी कि हमारा प्रोग्राम परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप वैलिडेशन भी लगा सकते हो। ओके, चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। ओके, तो इस तरह से आपको काम करना है नेस्टेड इफ एल्स के साथ। ओके, चलिए अब अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें डिसीजन मेकिंग की, तो अब हमारा बाकी बचा स्ट्रक्चर कौन सा है, स्विच केस। हाँ, डिसीजन मेकिंग के अंदर एक और भी टाइप आता है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो उसको भी हम देखेंगे और स्विच केस को भी देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर डिटेल के अंदर। ठीक है, आज के सेशन के अंदर हमने सिर्फ देखा इफ एल्स कैटेगरी, जिसके अंदर हमने सिंपल इफ कंडीशन पढ़ी, देन आफ्टर हमने पढ़ा इफ एल्स। ठीक है, उसी तरह से हमने पढ़ा इफ एल्स इफ, यानी कि लैडर इफ एल्स। ठीक है, इसको आप लैडर इफ एल्स भी बोल सकते हो, और साथ ही साथ हमने पढ़ा नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, अब जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है उसकी मदद से आपको नेक्स्ट लेक्चर तक आते आते क्या करना है, थोड़ा सा होमवर्क करके लाना है। ठीक है, वो होमवर्क मैं यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट के थ्रू लिख रहा हूँ, वो आपको नोट डाउन करते जाना है। चलिए सबसे पहला प्रोग्राम आपको बनाना है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मिनिमम वैल्यू आउट ऑफ 2 numbers।
ठीक है। WAP यानी कि सिंपल राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मिनिमम वैल्यू आउट ऑफ 2 नंबर्स। तो ऑलरेडी मैंने 2 नंबर में से मैक्सिमम वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट की जाती है वो तो मैंने बता दिया सिंपल इफ एल्स की मदद से, ठीक है। आपको उसी तरह से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करके लानी है। चलिए उसी तरह से नेक्स्ट, राइट अ प्रोग्राम टू फिगर आउट इफ अ पर्सन इज कैपेबल ऑफ वोटिंग और नॉट। ठीक है। अब इस प्रोग्राम के अंदर क्या करना है, देखिए आपको एक पर्सन की एज स्टोर करानी है एक वेरिएबल के अंदर। सपोज मैंने वेरिएबल का नाम ले लिया एज, ठीक है। अब इस एज नाम की वेरिएबल की वैल्यू आपको कंपेयर करानी है कुछ इस तरह से कि प्रोग्राम ही आपको आइडेंटिफाई कर दे कि अगर आपकी एज की वैल्यू ग्रेटर देन 18 है, ठीक है, तो आप कैपेबल हो वोट करने के लिए। अगर लेस देन 18 है तो फिर आप वोट करने के लिए कैपेबल नहीं हो, और एग्जैक्टली अगर 18 है तो फिर भी आप वोट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आपके पास 3 कंडीशन आ गई, या तो एज की वैल्यू क्या होगी 18 प्लस होगी, या तो एज की वैल्यू क्या होगी 18 के बिलो होगी, राइट, या फिर एज की वैल्यू क्या होगी एग्जैक्ट 18 होगी। यानी कि आपको प्रोग्राम के अंदर कितनी कंडीशन चेक करनी है, 3 कंडीशन चेक करनी है, राइट। तो आपको यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई करना होगा, ऑब्वियसली नेस्टेड इफ एल्स वाला नहीं बल्कि लैडर इफ एल्स वाला स्ट्रक्चर यूज करना होगा, राइट। तो इस दूसरे प्रोग्राम के अंदर आपको यूजिंग लैडर इफ एल्स ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होगा, राइट। 3 कंडीशन है आपके पास। अगेन मैं रिपीट करूंगा, आपके आउटपुट के अंदर क्या लाना है, अगर एज की वैल्यू 18 के अबव है तो फिर आपको प्रिंट करना है यू कैन वोट। अगर एज की वैल्यू 18 से कम है तो फिर आपको प्रिंट करना है यू कैन नॉट वोट। लेकिन अगर एज की वैल्यू एग्जैक्ट 18 है, ठीक है, तो फिर आपको क्या प्रिंट करना है यू कैन ऑल्सो वोट, ठीक है। तो ये तीनों प्रोग्राम आपको करने हैं, तीनों कंडीशन चेक करनी यूजिंग लैडर इफ एल्स। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट, write a program to find if a number is neutral or not। अब इसके अंदर क्या करना है, सपोज किसी एक नंबर को एक वेरिएबल के अंदर सेव करना है, फॉर एग्जांपल नम, ठीक है। अब ये नंबर न्यूट्रल है या नहीं वो फाइंड करना है। यानी कि अगर नम की वैल्यू 0 से अप है तो फिर आपको प्रिंट करना है योर नंबर इज पॉजिटिव। ठीक उसी तरह से अगर नम की वैल्यू 0 से डाउन है तो फिर आपको प्रिंट करना है योर नंबर इज नेगेटिव। लेकिन अगर नम की वैल्यू एग्जैक्ट 0 है तो फिर आपको क्या प्रिंट करना है योर नंबर इज न्यूट्रल, ठीक है। तो सेम सेकंड प्रोग्राम की तरह ही यही थर्ड प्रोग्राम के अंदर भी आपको क्या अप्लाई करना होगा, लैडर इफ एल्स अप्लाई करना होगा। ओके, चले नेक्स्ट, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मिनिमम नंबर आउट ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है। इसके अंदर आपको 3 वेरिएबल्स लेने हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर लिए थे, लेकिन ये मैंने प्रोग्राम क्या किया था मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए करा, राइट। आपको क्या करना है मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करना है। ओके, चलिए ठीक उसी तरह फिफ्थ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ 4 नंबर्स। अब आपको 4 नंबर से लेने हैं और नेस्टेड इफ एल्स का यूज कर से ही, ठीक है, ओनली एंड ओनली नेस्टेड इफ एल्स का ही यूज करना है और उसकी मदद से ही आपको ये प्रोग्राम सोल्व करना है और कोई भी एक्स्ट्रा नया ऑपरेटर को आपको यूज नहीं करना है। ओके, एंड एट लास्ट राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मिनिमम वैल्यू आउट ऑफ 5 नंबर्स। यानी कि कुछ भी नहीं करना है, सिंपल नेस्टेड इफ एल्स आप बनाते जाओ, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा और तीसरे के अंदर चौथा, ठीक है। जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट पड़ती है उस तरह से बनाते जाना है। सबसे पहले नोटबुक के अंदर डायग्राम ड्रॉ कीजिए, ठीक है, क्योंकि मुझे किस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए, इफ के अंदर कितना इफ एल्स की मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक है, वो सब आप फिगर आउट कीजिए एंड देन आफ्टर इस प्रोग्राम को बनाने की ट्राई कीजिए। ओके, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक आपको ये 6 प्रोग्राम कर लाना है। ओके।